जगन्नाथपुरी मंदिर का एक ऐसा रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं बताया। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो उनका अंतिम संस्कार पांडवों ने किया। शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। उनका हृदय वैसे ही धड़कता रहा। कहा जाता है कि पांडवों ने उनके सभी तत्वों को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। जरा बहलिया तो जानता था कृष्ण हैं। उसने समुद्र से उस गुप्त हृदय को धड़कते हुए ब्रह्म पदार्थ को चुरा लिया और एक गुप्त गुफा में ले जाकर छुपा लिया और वहां उनकी पूजा करने लगा। बाकी अवशेष सब पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए और एक लट्ठे का रूप ले लिया, एक लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि इस लट्ठे से तुम भगवान की मूर्तियां बनवाओ और उस पदार्थ को इनमें रखो और एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने एक जगन्नाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया। जगन्नाथपुरी में समुद्र तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। फिर जो जरा जिस ब्रह्म पदार्थ को भगवान कृष्ण के हृदय धड़कते हुए हृदय को ले गया था, उसके जरा के वंशज विश्वांसु राजा उनकी पूजा करने लगे थे और उनको अपने कुल देवता के रूप में मानते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान कृष्ण के स्वप्न के दर्शन वाली बात उन्हें बताई और उनसे वो ब्रह्म पदार्थ लेकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि हर 12 साल में उस ब्रह्म पदार्थ को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। वो इतनी तेज है, उस पदार्थ में इतना तेज है, भगवान के धड़कते हुए दिल में इतना तेज है कि उसे साधारण मनुष्य नहीं झेल सकते। इसलिए पुजारियों की आंखों में काले रंग की पट्टी बांधी जाती है और काले रंग की पट्टी बांधकर वे उस ब्रह्म पदार्थ को दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं। तब से ये प्रक्रिया चली आ रही है। इसलिए यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी कृष्ण का हृदय धड़कता है और ये साक्षात बात इसलिए होती है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वहाँ का प्रसाद पाने वाला तो जन्म जन्म के लिए शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ एक गुप्त रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। जरा बहलिया जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी, उसने कृष्ण के पवित्र अवशेषों को कृष्ण की मूर्ति में छिपा कर रख लिया था और उनकी पूजा करता था। बाद में उसके वंशज विश्वांसु राजा भी कृष्ण की मूर्ति में रखे हुए अवशेषों की पूजा करते रहे और वो उनके कुल गुरु बन गए थे। वो हमेशा से कृष्ण भगवान जी की पूजा करता था। जो भगवान का धड़कता हुआ दिल उन मूर्ति में रखा था छुपाकर, वो ही इंद्रद्युम्न ने जब जगन्नाथ धाम मंदिर बनवा लिया तो वही भगवान का धड़कता हुआ दिल उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित हो गया, जिसे आज भी जीवित कृष्ण कहा जाता है और उनके ही वंशज आज तक उसकी पूजा करते चले आ रहे हैं। उनके वंशजों को दैत्यपति कहा जाता है और आज तक वे ही पूजा करते चले आ रहे हैं।